Hi and welcome to Arihant Publication. Today we have with us Rishi Kalra who has successfully secured All India Rank 3 in JEE Advance. आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने जेई एडवांस की तैयारी कैसे की, उनके स्केड्यूल, उनकी स्ट्रैटेजी, इन सभी के बारे में जानेंगे एंड आई एम श्योर उनके टिप्स और उनकी जर्नी आप सभी को काफ़ी हेल्प देगी. So let's get started. So hi Rishi, welcome to Arihant. Firstly, many congratulations to you for this remarkable achievement of yours. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. थैंक यू दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। तो ऋषि, जैसा कि मैंने व्यूअर्स को बताया कि आज हम आपसे जेई एडवांस के आपके प्रिपरेशन जर्नी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले ऋषि अपने बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड, आपकी अपब्रिंगिंग, आपके एजुकेशन एंड आपकी कोचिंग. Hello, I am Rishi Kalra and I am from Ghaziabad, Delhi NCR. Both my parents, Dr. Rajesh Kalra and Dr. Deepa Kalra, they are doctors. My father is an anesthetist and my mother, she's a pediatrician. And my grandfather, he was a dean in MMH College. And my brother, he is also pursuing CSE from IIT Roorkee. So yes, naturally being from an academic background, I was also inclined towards academics from the start rather than any other co-curricular activities. हाँ, तो मीन बचपन से ही पढ़ने की आदत तो थी। um, वैसे बुक्स वगैरह पढ़ने की, encyclopedias, sometimes even novels. I mean, I like reading them. And also about my school, I have been studying in Delhi Public School, Ghaziabad, Meerut Road since nursery. I prepared for J Advance in FITGI Ghaziabad, RTC Center. हाँ, जेई के लिए सारी हेल्प आई मीन स्कूल और कोचिंग से मिली और पेरेंट्स की सपोर्ट थी ऑब्वियसली इसमें. हाँ, मुझे शुरू से ही मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था. हाँ, वही मैथ्स में आगे का पढ़ने का मन करता था, क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आता था मोर देन एनी अदर सब्जेक्ट. सो हाँ, दैट्स व्हाई आई आल्सो लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बिकॉज ऑफ देयर मैथमेटिकल इंट्रिकेसीज. सो यस, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस आई decided to pursue for JEE Advance. सो इनफैक्ट ऋषि, मेरा वही क्वेश्चन था आपसे अगला कि आपकी फैमिली, आपने जैसा कहा कि योर पेरेंट्स आर डॉक्टर, सो व्हाई डिड यू चूज टू अपीयर फॉर जेई. मैंने काफ़ी सारी करियर चॉइसेस देखी थी. ऑफ कोर्स डॉक्टर वाज मेडिकल वाज वन ऑफ देम एंड आई रियली लाइक मैथ्स. आई मीन मोर देन बायोलॉजी. हाँ, आई मीन जी वाज engineering was the clear choice for me. It was the best fit. तो ऋषि, अगर स्ट्रैटेजी की बात करें आपसे, तो आपका प्रिपरेशन में, ये जेई एडवांस के प्रिपरेशन में ओवरऑल अप्रोच क्या था और आपने अपना जो टाइम है उसको कैसे इफेक्टिवली मैनेज किया. हाँ, प्रिपरेशन के टाइम पर मेरा एक फिक्स शेड्यूल था. उसमें 2 to 3 hours, समटाइम्स इवन 4 hours के स्टडी स्लॉट्स थे. तो आई मीन हाँ, उन बीच में 1-2 घंटे के ब्रेक्स, उन ब्रेक्स में वही रिलैक्स एंड लीजर एक्टिविटीज़. हाँ, सारे सब्जेक्ट्स में इक्वल टाइम देता था. आई मीन कभी-कभी अगर किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना पड़ता था बिकॉज ऑफ बैकलॉग, कोशिश करता बैकलॉग ना आए, बट इन केस अगर आ जाता था तो फिर उसकी वजह से या फिर उसमें प्रैक्टिस मुझे ज़्यादा चाहिए तो हाँ, उस हिसाब से भी मैं डिवाइड कर लेता था टाइम. उस सब्जेक्ट को मान लो ज़्यादा टाइम दे दिया, लाइक यूजुअली थ्री थ्री 3 hours फॉर ईच सब्जेक्ट डेली, तो मैंने उस सब्जेक्ट को लाइक 4 hours दे दिए. तो हाँ, ऐसे टाइम डिवाइड करना हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसने. सो ऋषि, ऑब्वियसली जो ये प्रिपरेशन है उसमें आपने काफ़ी सारी स्टडी रिसोर्सेज को यूज़ किया होगा. कोचिंग हो सकती है जैसा कि आपने बताया, या फिर जो स्टडी मटेरियल्स हैं. तो इन सभी रिसोर्सेज में से आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल क्या रहा. स्टडी मटेरियल में आई वुड से कि सबसे इम्पोर्टेंट तो कोचिंग का स्टडी मटेरियल था. जो हमारे कोचिंग के स्टडी पैकेजेस थे, फिर जगह स्टडी पैकेज था, स्टडी पैकेजेस और पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ये सब होने के बाद सर भी अपना अलग से स्टडी मटेरियल देते थे. कोचिंग से काफ़ी हेल्प मिली. अपार्ट फ्रॉम दैट, वो जो बुक सजेस्ट करते थे, लाइक फिज़िक्स में सर ने पाथ फाइंडर एंड ईरोडोव, स्क्रोटोव, ये सारी बुक्स रिकमेंड करी थी. तो यस, दे वर रियली हेल्पफुल. इन केमिस्ट्री, MS Chauhan for organic chemistry, VK Jaiswal for inorganic chemistry, and Neeraj Kumar for physical chemistry. Yes, they were very helpful. In maths, Vikas Gupta and Sameer Bansal. Yes, my teachers recommended me those books. हाँ, उनमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे. थ्योरी बुक्स भी अलग से रिकमेंड करते थे. कोचिंग से का जो स्टडी मटेरियल था और जो सर ने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया, दैट वाज मोर देन सफिशिएंट. थैंक यू ऋषि. सो ऋषि, जेई के प्रिपरेशन में इट इज़ वेरी टफ एग्जाम, सो ऑब्वियसली काफ़ी चैलेंजेस आई होगी. सो व्हाट वाज योर बिगेस्ट चैलेंज व्हाइल यू वर प्रिपेयरिंग एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट. बिगेस्ट चैलेंज यही होता है पूरे टाइम खुद को मोटिवेटेड रखना. अगर इफ़ यू आर एंजॉइंग द सब्जेक्ट्स, यू आर एंजॉइंग studying, then yes, keeping yourself motivated should not be much of a challenge. But yes, this is one of the problems someone might face. Apart from that, हाँ, वही टाइम कैसे मैनेज करना है, लाइक
काफ़ी सारे लोग पढ़ने के लिए अपनी फ़िटनेस, हेल्थ इन सबको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हाँ, शुरू में वो चैलेंज भी मैंने फ़ेस किया था जब लॉकडाउन हो गया था एंड बाहर खेलने नहीं जा सकते थे। एंड दैट वाज़ वन ऑफ द चैलेंजेस आई फेस्ड। लव व्हाट यू आर डूइंग। अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है देन या यू विल स्टे मोटिवेटेड। सो ऋषि, एक इशू जो हर एस्पिरेंट फेस करता है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है ये, कि एस्पिरेंट को पता है कि हाँ, मुझे एग्ज़ाम देना है, मुझे अपना मैक्सिमम टाइम इस एग्ज़ाम के स्टडी के लिए डिवोट करना है, पर लाइफ हैपन्स, कमिटमेंट्स, लीजर एक्टिविटीज़ या अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं। देन हाउ डिड यू बैलेंस लीजर एक्टिविटीज़ एंड कमिटमेंट्स विथ योर स्टडी? मतलब मैंने अपने डेली शेड्यूल में इन सारी चीज़ों को भी टाइम दे रखा था बिकॉज़ पूरे टाइम पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, दिन में थोड़ा-सा टाइम लीजर एक्टिविटीज़ और खेलने-कूदने को भी देना चाहिए। इन माय ब्रेक्स आई यूज्ड टू वॉच टीवी एंड कभी-कभी महीने में 1 बार अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने भी चला जाता था, पेरेंट्स के साथ घूमने चला जाता था, सो दैट हेल्प्ड। 1 दिन की ब्रेक ले लेता था लाइक दैट। एंड उसके अलावा हाँ, शाम को मैं 1 घंटे खेलने भी जाता था, बीच-बीच में एक्सरसाइज भी करता था। हाँ, वही टाइम मैनेज करना है। ऑब्वियसली मेन गोल तो जेईई ही है, तो फिर पढ़ाई को तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। तो येस, लेज़र एक्टिविटीज़ आर इम्पोर्टेंट। सो अगर मैं ओवरऑल आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू डिड जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आई है, दैट यू डिड डिफरेंट फ्रॉम द, क्योंकि एस्पिरेंट्स तो बहुत सारे हैं जेई के, बट व्हाट वन थिंग दैट यू थिंक यू डिड राइट जिसकी वजह से यू गॉट दिस? वन थिंग आई डिड राइट वाज़ कि मैंने हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा करा था। वही फिक्स शेड्यूल था और उसको मैं मतलब रिलीजियसली फ़ॉलो करता था उस शेड्यूल को। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिनिमम रखता था। कोशिश करता था कि कोई भी चीज़ इधर-उधर ना हो उस शेड्यूल में। और उसके अलावा हाँ, फर्स्ट एंड फ़ॉरमोस्ट एम तो मेरी यही थी। पूरे आई मीन थ्रू आउट द 2 इयर्स डिसिप्लिन थी। अपार्ट फ्रॉम दैट पेरेंट्स की सपोर्ट होना, वो फैमिली में मतलब वो उनकी तरफ से अगर फुल सपोर्ट होती है तो आई मीन वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जैसे काफ़ी लोगों को घर से दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। अम, मुझे मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मेरी फैमिली वाज़ वेरी सपोर्टिव, कोचिंग घर के पास थी। सो हाँ, उनकी वजह से भी आई थिंक इट वाज़ मोस्टली बिकॉज़ ऑफ देम कि मेरी ये रैंक आ पाई। तो ऋषि, हमने आपकी प्रिपरेशन जर्नी की बात की, अब हम एग्जाम डे की बात करते हैं, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे फॉर यू। तो एग्जाम डे के दिन आपने अपने आप को मेंटली और फिजिकली, हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ? मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दिए थे जेईई से पहले, अराउंड 50 से आई मीन अराउंड 100 तो दिए थे मैंने मॉक टेस्ट, जहाँ तक मुझे याद है। एंड तो हाँ, एग्ज़ाम के लिए मैं एग्ज़ाम डे के लिए तो मैं वेल प्रिपेयर्ड था कि कैसे खुद को सँभालना है अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, और कैसे अगर कोई सेक्शन मतलब ज़्यादा मुश्किल आ जाए बाकियों से मोर देन एक्सपेक्टेड, तो आई मीन हाउ टू स्विच बिटवीन सेक्शंस, हाउ टू स्विच बिटवीन क्वेश्चंस, इस सब की प्रैक्टिस मुझे काफ़ी अच्छे से थी। हाउ टू प्रिपेयर मेंटली फॉर द डे ऑफ एग्ज़ाम, वो भी मतलब हर मॉक टेस्ट को मैं ऐसे ही देता था जैसे कि वो असली जेईई एडवांस का पेपर हो। तो हाँ, उसकी भी मुझे आदत थी। तो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी। एग्ज़ाम से हाँ, वही मैं अपने टीचर से मिलकर आया था, उनसे बात करी थी, योगा करी थी, थोड़ा हाँ, रिलैक्स करा था, पेरेंट्स के साथ बाहर ऐसे घूमने गया था। हाँ, मतलब ऐसा एग्ज़ाम के बारे में मैंने ज़्यादा नहीं सोचा एग्ज़ाम से 1 दिन पहले, बिकॉज़ 2 साल से तैयारी कर रहे हो, आई मीन देयर इज़ नथिंग सिग्निफिकेंट यू कैन डू इन जस्ट 1 डे। तो आई मीन हाँ, 1 दिन खुद को रिलैक्स करो बस। और जो एग्ज़ाम का दिन था, वहाँ सुबह आराम से उठा और ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करके पेपर देने गया। और हाँ, एग्ज़ाम के बारे में बात तो नहीं करी थी पूरे दिन। जब पहला पेपर दे के आया था उसके बाद भी आई लाइक 1 घंटे मैं सोया, लंच करा। और हाँ, जब पहला पेपर दो तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, कि जो भी हुआ वो सब भूल जाओ। बस कोशिश करो कि अगला पेपर तुम्हारा अच्छा जाए। अगर पहला पेपर आई मीन अगर थोड़ा अगर बुरा चला जाए, आई मीन जस्ट फॉरगेट इट, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। फोकस ऑन द सेकंड पेपर। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। यस, मेनली खुद को रिलैक्स रखना है, कंपोज रखना है। अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, ज़्यादा टेंशन में नहीं आना एग्ज़ाम के बीच में। वही अगर मुश्किल क्वेश्चन आ गया देन जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वही ये चीज़ मतलब काफ़ी सारे मॉक टेस्ट देने के बाद आती है। सो जब आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे थे, तो उस वक्त आपका क्या अप्रोच था वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर, की कौन सा क्वेश्चन पहले करना है या कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, और सबसे मेन आपने टाइम कैसे मैनेज किया, क्योंकि पेपर में टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ वेरी ट्रिकी थिंग। सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? यस, आई टोटली एग्री, पेपर के बीच में भी टाइम मैनेज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फॉर दैट
वही मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दिए थे। किसी मॉक टेस्ट में मान लो केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ गई थी, किसी में मैथ्स ज़्यादा मुश्किल आ गई थी, किसी में फिज़िक्स ज़्यादा मुश्किल आ गई थी। सो आई वाज़ वेल प्रिपेयर्ड फॉर ऑल पॉसिबल सर्कमस्टेंसेस। यूजुअली मेरा पैटर्न यही रहता था, सबसे पहले मैं मैथ्स अटेम्प्ट करता था, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिज़िक्स एंड ऑफ कोर्स अगर कोई सेक्शन ज़्यादा मुश्किल आ जाए देन आई वुड अटेम्प्ट इट एट लास्ट। मैथ्स यूजुअली मैं शुरू में अटेम्प्ट इसलिए करता था बिकॉज़ उसमें वैसे ही टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। अगर शुरू में फिज़िक्स केमिस्ट्री को सारा टाइम दे दिया तो फिर मैथ्स के लिए लास्ट में टाइम ज़्यादा नहीं बचेगा और फिर वही अगर क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे देन यू विल गेट स्ट्रेस्ड एंड ऑल। तो हाँ, शुरू में मतलब मैथ्स शुरू में अटेम्प्ट करने का पीछे लॉजिक मेरा यही था। उसके बाद केमिस्ट्री मैथ्स को यूजुअली मैं 70 to 75 मिनट्स देता था। अगर इससे ज़्यादा लग रहे होते थे देन आई वुड जस्ट स्किप द लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस इन मैथ्स एंड मूव ऑन टू केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में मैं अराउंड 40 to 45 मिनट्स एंड अराउंड 1 hour टू फिज़िक्स एंड ऑफ कोर्स दिस वुड आल्सो वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिफ़िकल्टी ऑफ द रिस्पेक्टिव सेक्शन। हाँ, और पेपर करते वक्त अपना रफ वर्क काफ़ी क्लीनली करो, क्योंकि अगर तुम मतलब उस क्वेश्चन को छोड़ दिया मान लो और फिर बाद में वापस उस क्वेश्चन पर आए देन रादर देन स्टार्टिंग फ्रेश यू कैन जस्ट रेफर टू द रफ वर्क यू डिड बिफोर। तो आई मीन हाँ, उससे काफ़ी टाइम बचता है। हाँ, क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको तुम अपने रफ पैड पर नोट डाउन कर लिया करो, ताकि पूरा क्वेश्चन बार बार ना पढ़ना पड़े। आई मीन दैट वाज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज। उससे टाइम काफ़ी बचता है। थैंक यू ऋषि। आई एम श्योर जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए ये टिप काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ऋषि, जो अभी आपने पेपर अटेम्प्ट किया है, उसमें क्या आपने कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन फेस किया, और अगर हाँ, तो आपने उसको कैसे अप्रोच किया? GATE Advanced 2023, I would say that maths was difficult than the past year papers, and chemistry was almost the same, and physics was also, I mean, moderate to easy. So हाँ, मैंने वही मैथ्स पहले अटेम्प्ट करी थी। और या सो पहले पेपर में आई मीन यूजुअली मेरा प्लान ये रहता था कि 75 मिनट्स दूंगा, बट हुआ क्या था, आई अटेम्प्टेड इन पेपर वन मैथ्स में आई थिंक आई गेव 80 to 85 मिनट्स। सो आई मीन हाँ, उससे थोड़ा आई गॉट लिटिल स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दैट। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कंपोज माई सेल्फ एंड व्हेन आई मूव ऑन टू केमिस्ट्री सेक्शन आई नोटिस दैट इट वाज इजी। और हाँ, तो हाँ, टाइम कंपनसेट हो गया था। आई मीन अराउंड 30 मिनट्स में मेरी केमिस्ट्री हो गई थी, उसके बाद बचे हुए टाइम में फिज़िक्स भी हो गई थी। तो हाँ, पहले पेपर में यही प्रॉब्लम फेस की थी कि मैथ्स में जो सबसे पहला ही क्वेश्चन था वो काफ़ी डिफिकल्ट था। आई मीन काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन थी उसमें। आई थिंक आई गेव अराउंड 7 to 8 मिनट्स। सो आई मीन दैट वाज अ सेटबैक, बट I got over it. In second paper, yes, the second paper was easier than the first paper, I would say. So हाँ, second paper में भी इतनी मेजर डिफिकल्टी नहीं फेस करी मैंने। सो नाउ हमने आपकी प्रिपरेशन जर्नी की बात की, एग्जाम से पहले क्या सिनेरियो था ये बात किया। नाउ हाउ डिड यू फील आफ्टर कंप्लीटिंग योर पेपर? कोई कुछ भी कहे कि पेपर मुश्किल आ गया तो टेंशन हो जाएगी, आसान आ गया तो खुश हो जाओगे, नहीं मतलब पेपर देने के बाद आई मीन एक रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आती है कि हाँ, 2 साल से मेहनत कर रहे थे, अब 2 महीने 2 महीने बिल्कुल चिल करेंगे। उस दिन मैंने पेपर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, सोया मैं घर आके। हाँ, उसके अगले ही दिन हम घूमने जा रहे थे गुवाहाटी। तो हाँ, उसकी उसकी पैकिंग करी, उसकी तैयारी करी। पेपर के बारे में तो मतलब मैं ज़्यादा नहीं सोचा। फिर बाद में जब आंसर कीज़ आई कुछ कोचिंग्स की, तो उससे मार्क्स वगैरह कंपेयर किए। सो आई मीन मार्क्स मुझे पता लग गए थे मेरे अराउंड 336 ही आ रहे थे। टेंटेटिव रैंक लिस्ट निकाली कोचिंग्स नहीं, तो हाँ, उसमें मेरी रैंक टॉप 3 में तो बन रही थी, तो मुझे पता लग गया था कि हाँ, मैं टॉप 3 में तो हूँ। तो हाँ, तो दैट वाज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपेंड आफ्टर द पेपर। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो कंफर्म हो गया कि ये यार 3 ही है। और अगर पेपर के लिए मैंने मतलब 2-4 साल काफ़ी अच्छे से तैयारी करी थी, आई गेव माई बेस्ट। सो पेपर देने के बाद एक ये फीलिंग भी आई कि आई कुड नॉट हैव डन बेटर। कंफर्टिंग फीलिंग होती है कि पेपर कैसा भी गया हो, ये आई मीन इफ़ यू नो दैट यू कुडंट हैव डन बेटर, आई मीन तो हाँ, अच्छा ही लगता है कैसा भी रिजल्ट आए। हाँ, यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सो ऋषि, जैसा आपने बताया कि 2 साल की जर्नी है, इट इज़ अ लॉट ऑफ टाइम। सो हाउ वर यू so much motivated and resilient throughout your preparation? One of my biggest motivations was to get an opportunity to study among the brightest minds of the country. Really motivating फीलिंग फॉर मी। एंड वही ये मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री एक पढ़ने में अच्छा भी लगता था मुझे। हाँ, मोटिवेशन तो थी, ऐसा कोई नहीं हुआ कि डीमोटिवेट हो जाऊँ कि तैयारी नहीं करनी, बर्न आउट वाली फीलिंग वो नहीं आई। एंड वही फैमिली की सपोर्ट भी थी फुल टाइम।
उन्होंने भी मेरे साथ ही जेईई एडवांस दिया है। डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ अगर तुम काम कर रहे हो तो मीन यू विल रिमेन मोटिवेटेड। और रेजिलियंस, हाँ, आई मीन वो फीलिंग होनी चाहिए कि आई आई हैव टू मीन इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बट अगर ये फीलिंग हो कि यस यू हैव टू बी द बेस्ट अमंग योर peer group and you have to be the best, so हाँ, you you naturally become resilient and um, work hard for the goal। और मेरे भैया का भी रिसेंटली 2 साल उनका भी अच्छा रिजल्ट आया था, तो आई मीन आई न्यू कि इस लेवल पे अचीव करना भी ये पॉसिबल तो है। और जब घर में ही ऐसा रिजल्ट आया हो तो हाँ, भैया के रिजल्ट से भी काफ़ी मोटिवेशन मिली। सो ऋषि, जैसा कि आपने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ रिलैक्स करना भी इम्पोर्टेंट होता है, सो व्हाट वर सम ऑफ योर हॉबीज़ या लेजर एक्टिविटीज़ दैट यू डिड व्हाइल योर प्रिपरेशन, लेकिन साथ में आपने पढ़ाई को भी फोकस में रखा? और लेजर एक्टिविटीज़ लॉकडाउन के टाइम पे शुरू मतलब 10th और 11th क्लास में बाहर तो जा नहीं सकता था खेलने। दिन में अराउंड 7 to 8 आवर्स, 10th में मैं अराउंड 7 to 8 आवर्स पढ़ता था डेली। अपने लेजर टाइम में मोस्टली भैया के साथ, पेरेंट्स के साथ बात करता था, टीवी देखता था। एंड आई ऑल्सो रियली लाइक रीडिंग नॉवेल्स, डिटेक्टिव नॉवेल्स मोस्टली। तो दीज वर सम ऑफ माई हॉबीज़। एंड पेंटिंग में थोड़ा बहुत रिलैक्स करना भी ज़रूरी होता था नेचुरली। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए लाइक एग्ज़ाम है, आई एज आई सेड कि ये बहुत टफ एग्ज़ाम है, सो ऑब्वियसली जो एग्ज़ाम का प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा है, एंड प्रेशर की वजह से बच्चे स्ट्रेस लेते हैं। सो स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया आपने, और आप क्या एडवाइस देंगे कि बाकियों को कि अगर प्रेशर की वजह से स्ट्रेस होता है तो वो क्या करें? आई वुड से कि स्ट्रेस लेने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज अगर तुम्हारा मान लो क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो आई मीन डेफिनेटली स्ट्रेस लेके तो हेल्प नहीं मिलेगी। बेस्ट यू कैन डू इज प्रिपेयर हार्ड, वर्क ऑन योर मिस्टेक्स, टॉक टू योर टीचर्स एंड पेरेंट्स अबाउट दिस, व्हाट कैन यू डू बेटर, टेक एडवाइस फ्रॉम योर टीचर्स। खुद से ऐसे स्ट्रेस लेके ऐसे मन में सोच कर तो कुछ नहीं होगा ऐसे, और प्रेशर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आई मीन एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग योर बेस्ट, अब प्रेशर तो नेचुरली नहीं आएगा। हाँ, इन माय केस मैंने अपने भैया को भी तैयारी करते हुए देखा था, तो हाँ, उन्होंने भी कभी स्ट्रेस नहीं लिया था। उनको देखकर मुझे भी लगता था कि हाँ, स्ट्रेस लेने का पॉइंट है नहीं। हाँ, नेचुरली ऐसे स्ट्रेस नहीं आता था, प्रेशर भी कोई पेरेंट्स ने कभी डाला नहीं था मेरे ऊपर। जो भी मैं परस्यू कर रहा था वो मैं अपने लिए ही कर रहा था। आई मीन आई हैड नो प्रेशर ऑफ प्रूविंग माई सेल्फ टू एनी वन। किसी को भी ऐसा ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि हाँ, मुझे ऐसा आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। डू योर बेस्ट, जितना तुम कर सकते हो उतना करो, ना ही उससे कम ना ही उससे ज़्यादा। आई मीन एज लॉन्ग एज यू इंश्योर दैट प्रेशर स्ट्रेस ये सब नहीं आता। सो ऋषि, अपने जेई एडवांस के प्रिपरेशन से, अपने एक्सपीरियंस से, आप जो फ्यूचर जेई एस्पिरेंट्स है उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वन थिंग आई वुड से कि जब जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो इट्स टोटली वर्थ इट। ऐसे बीच में फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो, आई मीन इज इट इवन वर्थ इट। आई मीन आई कैन एडवोकेट फॉर दैट, इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट। जैसे तुम्हें वहाँ पे अच्छा, वहाँ पे जाके पीयर ग्रुप मिलेगा, नए नए दोस्त बनाओगे। आई मीन यस, इट इज़ टोटली वर्थ इट, आई कैन से। जैसे मैंने कहा था कि काफ़ी सारे लोग पढ़ाई की वजह से अपनी हेल्थ और फिटनेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो आई मीन कोशिश करना वैसा ना हो। ऑब्वियसली अगर उससे पढ़ाई पर फ़र्क पड़ रहा है तो तब तो हाँ, यू शुड उतना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि तुम दिन में 1-2 घंटा खेल भी रहे हो और पढ़ाई पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हाँ, वैसे हेल्थ और फिटनेस को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हाँ, उससे डायरेक्ट या इनडायरेक्टली तुम्हारी स्टडीज़ को भी इफ़ेक्ट होगा। हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन इन सब के साथ काम करते रहो, तो हाँ, रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। सो ऋषि, मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि आफ्टर अचीविंग दिस ह्यूज सक्सेस, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? इतना अभी सोचा नहीं है, बट आईआईटी बॉम्बे इज़ लाइक अ ग्रेट लॉन्च पैड फॉर समवन्स करियर। वहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस पता लगेंगी, काफ़ी सारी करियर ऑप्शंस हैं, रिसर्च में, जॉब में, स्टार्टअप। तो हाँ, इन सब को अभी एक्सप्लोर करूँगा कॉलेज में। बेस्ड ऑन दैट आई विल मेक माई माइंड अबाउट व्हाट आई शुड डू इन फ्यूचर। ऐसे राइट नाउ तो कोई प्लान्स नहीं है। थैंक यू फॉर योर विशेस एंड थैंक यू आर्यन फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माई थॉट्स एंड माई experience. सो दैट वाज ऋषि कालरा, AIR 3 जेई एडवांस। आई होप ऋषि के जर्नी ने आप सभी फ्यूचर जेई एस्पिरेंट्स को मोटिवेट किया होगा हार्ड वर्क करने के लिए। जैसा कि ऋषि ने कहा कि एक फिक्स्ड स्केड्यूल होना बहुत ज़रूरी है टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। आई होप ये सारे टिप्स आपको हेल्प करेंगे टू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट।